हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आज का हमारा ये टॉपिक है। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे। सो 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 3, 4, 5 एंड 6। सो लेट्स स्टार्ट। सो आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी सोई हुई लगेगी क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले सो कर उठी थी। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास ट्विन फ्लेम। शायद आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। ये आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। फिर है हमारे पास डू और डाई। मे बी आप लोगों के दरमियान इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर आपको लगता है कि इट्स अ डू और डाई सिचुएशन। फिर है हमारे पास फ्रेंडशिप। Then we have waiting game. Higher power. And then we have new love. Maybe ये कनेक्शन आपका नया है और आपको लगता है कि ये आपके ट्विन फ्लेम है जिनसे आप डील कर रहे हैं और ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। आप वेट कर रहे हैं कि ये कनेक्शन फ्रेंडशिप से आगे बढ़े, बट मे बी इसमें आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया और अब आपको लगता है कि अब डू और डाई होगा या आर होगा या पार होगा। मे बी अब आप सोच रहे हैं कि अब आपको कन्फ्रंट करना चाहिए उनसे कि वो आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये सिचुएशन नज़र आ रही है, बट अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप कन्फ्रंट करने का मत सोचिए, थोड़ा सा टाइम और दीजिए। बाकी टोटली आपकी मर्ज़ी है, आपका डिसीजन है। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आपका ये कनेक्शन फ्रेंडशिप से शुरू हुआ था। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आप इस कनेक्शन के लिए अब कोई फ़ाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं और अब आप ये सोच रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में कोई न्यू लव चाहिए। अब आप इस कनेक्शन से शायद मूव ऑन करना चाहते हैं बिकॉज़ इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन ने, जो भी ये कनेक्शन था, ये आपके लिए ड्रेनिंग था। सो लेट्स सी कि ये इंसान क्या सोच रहे हैं इस वक्त। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी क्या थॉट्स हैं। ओके, अब कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी। पहला कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, टेम्परेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। Then we have 8 of swords, Queen of cups, 9 of swords, and then we have justice. आप लोगों के कनेक्शन में मुझे बहुत ज़्यादा मूवमेंट नज़र आ रही है। मूवमेंट इन अ सेंस के ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए हैं इस कनेक्शन में। कभी ये कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाता था, कभी ये कनेक्शन बहुत डाउन, कभी आप बड़ा अच्छा कनेक्ट करते थे, कभी नहीं करते थे, और अब आकर एक फ़ेज़ ऐसा आ गया है आप लोगों के कनेक्शन में कि जहाँ पर आप लोग बिल्कुल स्टक हैं। एक पॉइंट पर ये कनेक्शन बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा था, आपको लग रहा था कि चीज़ें काफ़ी बेहतर हो रही हैं, बट अब एक ऐसा पॉइंट आ गया आप लोगों के कनेक्शन में कि बिल्कुल स्टक हो गया है, आगे नहीं बढ़ रहा। आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, बहुत ज़्यादा जेनरस रहे हैं आप अभी तक इस कनेक्शन में, और आप शायद आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। ये कुछ आपकी एनर्जी के हवाले से मैसेजेस थे। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं अब हम वो देखेंगे, और बॉटम ऑफ द डेक पर ये ओवरऑल एनर्जी है द हेरोफेंट। आई डेफिनेटली फ़ील कि ये इंसान बहुत डीपली इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं और इन्हें महसूस हो रहा है कि ये कोई यूनिक कनेक्शन है, ये स्पिरिचुअल बॉन्ड है। चाहे वो
सोलमेट्स ट्विन फ्लेम्स पर बिलीव करते हो या ना करते हो, बट इस वक्त वो ये सोच रहे हैं कि देर इज़ समथिंग स्पेशल. सो मे बी आज जिन कलेक्टिव्स के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं, शायद आप लोग अभी फ्रेंडशिप चल रही है, कुछ लोगों के लिए नया कनेक्शन है. सो आई फील कि ये इंसान धीरे धीरे फील करना शुरू हो गए हैं इस कनेक्शन की डेप्थ को, इस कनेक्शन को, और आपके साथ उनका जो बॉन्ड है वो डीप हो रहा है धीरे धीरे. सो आप लोग उस पॉइंट तक पहुंच रहे हैं जहां पर दे विल फॉल फॉर यू, और उन्हें बहुत ज़्यादा आपसे लगाव हो जाएगा. वो पहुंच रहे हैं वहां तक. सो मे बी ये कनेक्शन अभी प्रोग्रेस में है, अभी शुरू हुआ है आप लोगों का ये कनेक्शन. सो अगर आपका कनेक्शन का स्पार्क कहीं खो गया था और आप लोगों में बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही थी, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, आई फील कि ये इंसान फिर से आपके साथ एक बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन फील करना उन्होंने शुरू कर दिया है. एट द वेरी लीस्ट उन्होंने एनर्जेटिक लेवल पर महसूस करना शुरू कर दिया है कि देर इज़ समथिंग वेरी स्पेशल, कि वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे. कुछ बेचैनी सी उनके अंदर मुझे नज़र आ रही है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन हैं ये इंसान, क्योंकि इन्हें कुछ फ़ील हो रहा है, जैसे खालीपन भी कह सकते हैं. एक बहुत ज़्यादा आपसे अटैचमेंट शायद उन्हें हो गई है या होना शुरू हो गई है. शायद आपकी बहुत ज़्यादा उन्हें याद आना शुरू हो गई है. सो वो बहुत ज़्यादा बेचैनी फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस नज़र आ रहे हैं मुझे ये इंसान, और बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, अपनी थॉट्स में बहुत ज़्यादा गुम हैं, और इनकी थॉट्स सारी आपसे रिलेटेड हैं. ख़ास तौर पर नाइट टाइम में, रात के टाइम पर ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं. और बहुत ज़्यादा आप यूँ कह लीजिए कि इन्हें नींद भी नहीं आती है ठीक से. सो ये इंसान रात के टाइम पर तो कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं. ओवरऑल भी आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में. बट द प्रॉब्लम इज़ के थोड़ी इमैच्योर एनर्जी है. आई ऑल्सो फील कि ये इंसान थोड़े इमैच्योर हैं, थोड़ा नहीं समझ पाते हैं कि कब किसी को हर्ट करें, क्या कह रहे हैं, नहीं समझते इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा. और उनके मुकाबले में आप एक बहुत सेंसिटिव इंसान हैं. सो छोटी छोटी बातें आपको शायद फ़ील होती होंगी, दिल पर ले लेते होंगे. सो आप लोग बहुत यूँ कह लीजिए कि आप बहुत स्पिरिचुअल भी हैं. आप एक बहुत यूँ कह लीजिए कि एक बहुत स्वीट इंसान है, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत जेनरस, बहुत दिल खोल कर प्यार करने वाले इंसान हैं आप. बट आप एक बहुत सेंसिटिव इंसान भी हैं. एंड आई ऑल्सो फील कि आप और लोगों की एनर्जी भी पिक करते हैं. समटाइम्स ये आपके अपने इमोशन नहीं होते, आप और लोगों की भी तकलीफ़ को, प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं. एंड आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं ये इंसान नादानी में, थोड़ी सी इमेच्योरिटी में आपके दिल को बहुत ज़्यादा दुखा देते हैं, या इन्होंने दुखाया है, लेकिन जानबूझकर नहीं. थोड़ा सा इमेच्योर है इमोशनली. चाहे इनकी एज जो भी हो, आप लोगों में एज गैप भी हो सकता है, ये स्पेसिफिक मैसेज है, बट इनकी एज जो भी हो, ये इमोशनली इमेच्योर हैं. इमोशनली मैच्योर आप ज़्यादा हैं. एंड आई ऑल्सो फील कि आप ज़रूरत से भी ज़्यादा सेंसिटिव हैं. सो एक तो आप प्रोटेक्ट किया करें अपनी एनर्जी को, थोड़ा सा अपने इमोशंस पर ग्रिप करने की आप कोशिश करें. वैसे इट्स नॉर्मल, कभी कभार इंसान ओवरली सेंसिटिव हो जाता है. इट्स वेरी नॉर्मल, नेचुरल. बट बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को फ़ील करना, इसको थोड़ा सा आपको आई थिंक एंड आई फील कि इसको थोड़ा सा आपको ओवरकम करना होगा. ये आपका एक चैलेंज हो सकता है इस लाइफ टाइम में. बट एनीवेज़ यहाँ पर स्टार साइंस देख लेते हैं. लिब्रा, सेजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है. सो इसके अलावा मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि इन्होंने शायद आपके साथ ये फेयर नहीं चले हैं, कोई ज़्यादती इन्होंने की है, कुछ गलत कहा है, कुछ छुपाया है, कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा किया है जो आपके साथ फेयर नहीं था, और इन्हें वो बात बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है. और वो सोच रहे हैं कि वो अब इसको कैसे फ़िक्स करें, वो कैसे ठीक करें, फेयर कैसे करें आपके साथ. सो बहुत डीपली ये इंसान किसी बात पर दुखी नज़र आ रहे हैं, अपने किसी एक्शन पर, अपनी किसी हरकत पर बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हैं. उन्हें बड़ा फ़ील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ फेयर नहीं किया है. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं इसको ओके. सो ये इंसान बहुत ज़्यादा डीपली किसी बात को फ़ील कर रहे हैं जो इन्होंने किया, कुछ गलत किया इन्होंने. एंड आई ऑल्सो फील कि उनका आपसे अपोलोजाइज़ करने का भी दिल कर रहा है, बट नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंट इतना फील नहीं कर रहे हैं. सो फिर है हमारे पास पावर,
नंबर 8, यस, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं। सो हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हैं। फिर है हमारे पास मेंटल कन्फ्लिक्ट। सो यस, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है ये इंसान, सोच रहे हैं कैसे आपसे माफ़ी मांगे कैसे नहीं। मे बी उनकी ईगो थोड़ा सा उन्हें रोक रही है, या फिर यूँ कह लीजिए कि कॉन्फिडेंस की, विल पावर की बहुत ज़्यादा कमी है, और थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं आपसे इनिशिएट करने में, आपसे बात करने में, आपसे अपोलोजाइज़ करने में हेजिटेट कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि और ये इंसान क्या सोच रहे हैं। सो आई डेफिनेटली थिंक एंड फील कि ये इंसान सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, बट अगेन थोड़ा इमेच्योरली बिहेव करते हैं, और इतना ज़्यादा सोचते हैं, इमेजिन इतना ज़्यादा करते हैं चीज़ों को कि उन पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। अगेन सी हमारे पास ये है नंबर 19, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। सो अगेन ये डीप थिंकिंग का कार्ड है, बट ये थोड़ा सा पॉजिटिव इस सेंस में है कि ये डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, अपनी मिस्टेक्स के बारे में। सो वो रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं कि क्या उनसे मिस्टेक्स हुई हैं और क्या उन्हें नहीं करना चाहिए था इस कनेक्शन में। फिर है हमारे पास डिसीट, नंबर 25। सो ये वो बात है जो मैं पहले भी आपसे करी थी कि शायद उन्होंने आपको कोई धोखा दिया लिटरली, या आपसे कोई झूठ बोला, और उसके बारे में वो सोच रहे हैं कि ये आपके साथ फेयर नहीं था, ये आपके साथ जस्टिस नहीं था, और इन्हें आपसे ये झूठ नहीं बोलना चाहिए था, इन्हें आपके साथ इस तरह से अनफेयरली नहीं चलना चाहिए, ये सही नहीं कर रहे आपके साथ। उन्हें बहुत डीपली ये बात महसूस हो रही है कि वो कैसे अपने दिल का ये बोझ हल्का करें, और शायद इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी समटाइम्स जा रहे हैं, और उन्हें ठीक से नींद भी नहीं आ रही है, क्योंकि ये थॉट्स उनके जहन में कॉन्स्टेंटली चल रही हैं कि उन्होंने कुछ गलत आपसे कहा है, कोई झूठ आपसे उन्होंने बोला है, और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो आपको सच कैसे बताएं। फिर है हमारे पास फर्स्ट चाक्रा, जो कि रूट चाक्रा है, इसका नंबर 35 है। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं ख़ुद को मजबूत करने की, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि अपनी स्ट्रेंथ, अपना कॉन्फिडेंस जो है उसे गैदर करें और किसी ना किसी तरह आपसे बात करें। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, और इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक करने की, अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की इन्हें ज़रूरत है, बट ये वो भी नहीं कर रहे हैं। आज जिन कलेक्टिव के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं, आई डेफिनेटली फील कि ये काफ़ी इमेच्योर एनर्जी है और काफ़ी डिपेंडेंट सी एनर्जी है। ये इंसान बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट और बहुत ज़्यादा मैच्योर नज़र नहीं आ रहे। सो मैं ये भी कहूँगी साथ कि इट डजेंट मीन कि कोई इंसान बुरा है। ऑलराइट, सो फिर है हमारे पास सेकंड चाक्रा, नंबर 36, और ये है सेक्रल चाक्रा। और इसके साथ आई डेफिनेटली फ़ील कि ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करते हैं। ये इंसान ये भी फिगर आउट शायद नहीं कर पा रहे कि इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन है, फ़िज़िकल अट्रैक्शन है, या फिर इन्हें ट्रूली आपसे प्यार है। इन्हें इस बात पर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बट आई डेफिनेटली फ़ील कि कुछ ना कुछ इन्हें कुछ ना कुछ इन्हें रियलाइज़ होना शुरू हो गया है विद दिस हेरोफेंट कार्ड कि ये फ़िज़िकल अट्रैक्शन से कुछ ज़्यादा है। सो यहाँ पर फिज़िकल अट्रैक्शन तो इनको बहुत ज़्यादा है आपसे, बट उन्हें कन्फ्यूजन ये है कि शायद ये इससे भी कुछ ज़्यादा है, यानी वो आपके लिए लव फील करना शुरू हो गए हैं, या जो पहले लव कहीं खो गया था वो फिर से रिन्यू हो रहा है उनके दिल में, वो स्पार्क फिर से लौट आया है जो कहीं ना कहीं खो गया था आप लोगों के कनेक्शन में। और शायद इसलिए भी हमारे पास न्यू लव का कार्ड आया है। इसका ये मतलब भी है कि शायद आप लोगों का ये कनेक्शन अब रिन्यू हो रहा है, रिन्यूअल की तरफ जा रहा है। सो लेट्स सी कि ये इंसान और क्या सोच रहे हैं। सो हमारे पास है टाइम फॉर अ नैप अगेन, नंबर 24। ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स में स्टक हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे, कुछ कर नहीं रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स के बारे में, बस सोचते ही चले जा रहे हैं। नेक्स्ट इज़ नॉट फॉर यू, नंबर 6। सो सोचते सोचते वो कभी कभार ये भी सोचते हैं कि लिटरली आप उनके लिए शायद नहीं हैं, शायद आप दोनों का कोई मैच नहीं है, शायद वो आपके काबिल नहीं है, शायद आप दोनों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर मी, ये पर्सन कुछ ज़्यादा बेहतर डिज़र्व करता है या करती है। सो ये सोचते सोचते अपनी थॉट्स में कभी कभार इस पॉइंट तक आ जाते हैं कि वो ये सोचते हैं कि ओके,
मुझे छोड़ देना चाहिए, इट्स टाइम फॉर अ नैप, मुझे डिटैच हो जाना चाहिए, क्योंकि इट्स जस्ट नॉट फॉर मी, इट्स नॉट फॉर अस, हमारे लिए नहीं है ये पाथ, ये कनेक्शन। वाओ, हमारे पास सोलमेट्स का कार्ड आ गया है बॉटम ऑफ द डेक पर, नंबर 41 है, और यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कार्ड भी आया था। सो रिगार्डलेस उनकी थॉट्स किस तरह से चल रही हैं उनके जहन में, बट आपके साथ एक कनेक्शन वो फील करना शुरू हो गए हैं बहुत ज़्यादा, एंड दे रियली फील के जैसे उनके दिल की चाबी आपके पास है। जैसे आपने बहुत ज़्यादा उनके दिल में जगह बना ली है, मे बी वो चाहते नहीं थे बट हो गया ऐसा, आपने उनके दिल में जगह बना ली है और बड़ी ख़ास जगह है आपकी उनके दिल में। फिर है हमारे पास एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, नंबर 27 है। सो मे बी आप प्लान करें, आप उन्हें कोई गिफ्ट देना चाहते हैं या शायद वो आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। मे बी पास्ट में आप दोनों के दरमियान गिफ्ट्स का एक्सचेंज हुआ और वो गिफ्ट्स आप लोगों के पास अभी भी हैं, इसका ये मतलब भी हो सकता है। सो मे बी ये इंसान जब बैठे होते हैं, सोच रहे होते हैं आपके बारे में, तो ये उन गिफ्ट्स को देख रहे होते हैं और आपके बारे में सोच रहे होते हैं और उन्हें बड़ी याद आती है उस वक्त आपकी। सो लेट्स सी कि ये इंसान और क्या सोच रहे हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, सो 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। सो हमारे पास है रेकन्सिलिएशन। सो अगर आप लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं, ये आपके एक्स हैं, ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, रेकन्साइल करना चाहते हैं आपसे। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। सो ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, और अगर आपको पास्ट लाइफ्स पर बिलीव है तो इसका ये मतलब भी है कि आप लोग पास्ट लाइफ्स में एक साथ थे और इस लाइफ टाइम में आप लोगों का रीयूनियन होगा। और फिर है हमारे पास फॉरगिविंग एंड लर्निंग। सो ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं और अपनी पुरानी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना चाहते। इसका लिटरली ये मतलब हो सकता है कि उनके दिल में बड़ी ये डिज़ायर है कि वो आपसे माफ़ी मांगें, पुरानी सारी बातों को भूल कर आप लोगों का रेकन्सिलिएशन हो जाए, रीयूनियन हो जाए आप लोगों का। उनके दिल में ये डिज़ायर है आपसे सुलह की, आपके साथ एक और चांस की, उनके दिल में डिज़ायर है। सो वाओ। और अगर ये नया कनेक्शन है आपका, इट मीन्स कि पास्ट लाइफ्स में आप लोगों का एक्सपीरियंस हुआ था और इस लाइफ टाइम में शायद आप लोगों का यूनियन होगा। इस लाइफ टाइम में भी आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को इंस्पायर करेंगे, इसका ये मतलब भी हो सकता है। सो लेट्स सी कि वो और क्या सोच रहे हैं। सो ये इंसान काफ़ी आपके बारे में सोच रहे हैं। आई डेफिनेटली फील के इनके लिए आप काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो ये आपको बताएं या ना बताएं, वॉट एवर, लेकिन आई डेफिनेटली फील कि जैसे आप इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे इन्होंने कभी आपसे एक्सप्रेस अपना लव किया हो या ना किया हो, बट इन्हें आपकी कमी भी महसूस होती है, इन्हें आपका दूर जाना भी बॉदर करेगा। सो हमारे पास है टर्न ऑन योर हार्ट लाइट। सो ये इंसान बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपनी दिल की सुने, अपनी हायर सेल्फ को फॉलो करें, अपने दिल को फॉलो करें। नंबर 36 है इसका। और फिर है हमारे पास नंबर 48, डेमोन्स्ट्रेट लव, फाइंड आउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू दोज यू लव एंड एक्ट ऑन इट। सो आई फील कि जैसे वो ये सोच रहे हैं, वो क्यूरियस हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। में भी वो ऑलरेडी ये जानते हैं, लेकिन उन्होंने आपकी पसंद के ख़िलाफ़ एक्ट किया। आपकी पसंद नापसंद को उन्होंने कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी, बट अब वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अब वो ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आपको क्या पसंद है क्या नहीं, वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। विद दीज 2 कार्ड्स, डेमोन्स्ट्रेट लव एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, आई फील कि ये इंसान ये भी सोच रहे हैं कि अगर वो आपको कोई गिफ्ट दें तो कैसा रहेगा। अगर वो आपसे सॉरी नहीं कर पा रहे, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का इशू हो रहा है, तो वो ये सोच रहे हैं कि अगर आपको कोई गिफ्ट दिया जाए, मे बी उस गिफ्ट के ऊपर कार्ड अपॉलॉजी का लगा दिया जाए तो वो ज़्यादा आसान रहेगा, जिसमें वो शायद सामने भी नहीं आएंगे और अपॉलॉजी भी हो जाएगी। तो वो शायद कुछ इस तरह का भी अपने जहन में प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर ऐसा करूं तो कैसा रहेगा। क्योंकि आई फील के यहाँ पर एक्शन के कार्ड्स आज की रीडिंग में बहुत कम हैं,
इससे मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे ये इंसान अभी एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है, और अगर एक्शन लेंगे भी तो थोड़ा सा छुप कर, यानी कि आपको कोई गिफ्ट भिजवा दिया किसी के हाथ और उसके ऊपर अपॉलोजी का कार्ड लगा दिया, कुछ इस तरह से करेंगे ताकि आपका शायद गुस्सा ठंडा हो सके, आपको आसानी से मना सकें और फिर बाद में आपसे आराम से बात करें। कुछ इस तरह से ये प्लान कर रहे हैं। हमारे पास है रिमेन पॉजिटिव। ये इंसान कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव सोचने की, बट थोड़ी बहुत नेगेटिव थॉट्स इनके जहन में चल रही हैं स्टिल। फिर है हमारे पास हेल्पफुल पीपल। आई फील कि ये किसी की हेल्प लेंगे, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, कोई गिफ्ट आपको भिजवाएंगे या किसी के थ्रू आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे, उनका कोई फ्रेंड कोई आपको बताए, मे बी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लगाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि वो शर्मिंदा हैं, वो आपको याद कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है। इनडायरेक्टली आप तक अपॉलोजी पहुंचाना चाह रहे हैं ये। टेक एक्शन। ओके, सो अभी एक्शन का कार्ड कोई नहीं आ रहा था और अब हमारे पास टेक एक्शन आ गया। विद दीज 2-3 कार्ड्स आई फील के वो एक्शन लेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट एक्शन होगा। आपके सामने पहले नहीं आएंगे, पहले किसी की हेल्प लेंगे और इनडायरेक्ट अपॉलोजी आप तक भेजवाएंगे और फिर ये आपके सामने आएंगे। बॉटम ऑफ द डेक पर है हमारे पास द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो ये बड़ा हमारे पास अच्छा और क्लियर मैसेज आ गया है कि आप लोगों की सिचुएशन इम्प्रूव होगी। आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, जो भी इस वक्त आपकी सिचुएशन है ये इम्प्रूव होगी। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ रहे हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर, हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो लेट्स सी आपका क्या आंसर आता है। हमारे पास है येस, नो एंड नो। योर आंसर इज़ नो। जो भी आपने क्वेश्चन किया था आपका आंसर नो है। नो देखकर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान ना हुआ करें, क्योंकि समटाइम्स नो का मतलब होता है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं, हमेशा ये याद रखिएगा। और आज लाइटिंग भी मेरे वीडियो में बार बार चेंज हो रही है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा ख़राब ना हो। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख रहे हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, मोबाइल नंबर। हमारे पास है 999, H, 999, I, N, number 3, Q, 888, 555, number 1, Z, A, C, Q। अगर हम के यहाँ पर रखते हैं तो जैक बन जाएगा। 1, N, ओके, के भी आ गया हमारे पास। K, N, F, G, 999, C, H, L, F, U, number 6, B, J, Y, A, L, F, U, W, K, 888, L, H, S, Y, M, X, 33, U, R,
A M R M D N 555 O W number 4 C and S। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।